एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। एक और नया दिन, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज मैं बताने वाला हूँ डिसएडवांटेजेस, सिर्फ डिसएडवांटेजेस ऑफ अपाचे RR310 BS6। एक और बार बोल रहा हूँ, ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ अपाचे RR310 BS6। मैं आज आपको सब बताने वाला हूँ, तो बने रहना। इसमें A to Z सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। इसके डिसएडवांटेजेस जितने हैं सारे A to Z लेके सारे बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। तो पहले वॉक अराउंड देख लो एक बार, उसके बाद करना। तो वॉक अराउंड मैं करवाता हूँ। Knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले डिसएडवांटेज से। मैं मतलब आपको गिना नहीं रहा हूँ, चलो पहले दूसरा ऐसे नहीं कुछ करूँगा, बता रहा हूँ। वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इस गाड़ी के लिए वरदान है। मतलब अगर आप अपाचे RR310 ले रहे हो ना, तो ऐसा सोचना आपको गॉड गिफ्ट मिल रही है वाइब्रेशन। ओके। वाइब्रेशन की दिक्कत ऐसी है कि 2000 से 6000 के बीच में इतनी गंदी वाइब्रेशन होती है इसमें। ये ऐसे 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 हिलने लग जाते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है हमारी ओके वाइब्रेशन। उसके बाद हमारी सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होती है इस जगह पे। मतलब जो मेन फील होता है वाइब्रेशन का, वो होता है यहाँ पे, जब हम जहाँ पे अपने हम लेग्स रखते हैं। तो वाइब्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा है गाड़ी में। इनने BS6 में, जो मैंने BS4 या BS3 वाली जो बाइक थी इनकी, मैंने वो चलाई नहीं है, तो मेरे को अभी इतना वो अंदाज़ा नहीं आ रहा है कि उसमें कम होगी, उसमें ज़्यादा थी, इसमें कम हो गई। पर उसमें वाइब्रेशन है और बहुत है। उसके बाद मैं बात करूँ लीवर्स के, तो कहीं ना कहीं जो ये लीवर्स हैं हमारे, ये बहुत बड़े हैं यार। इतने बड़े नहीं होने चाहिए थे। देखो जितना अभी है ना, इतना भी होते ना अगर ये, तो काफ़ी बढ़िया था। और ये ना इतने बाहर आ रहे हैं ना पूरे। और ना सबसे पहले जब बाइक गिरेगी तो टूटते भी यही है। तो यार ना, जिसका देखो मेरा हाथ इतना है जैसे कि आप देख रहे हो, तो मेरे ना किस में ना बंदा कोई भी ऐसा नहीं करेगा, ऐसे ना उससे होगा भी नहीं एक उंगली से, उसको पूरे हाथ से ही करना पड़ेगा। और में क्या होता है ना, हम अचानक से, हाँ, और हमें क्या होता है, हम अचानक से इसे एक उंगली से या दो उंगली से प्रेस करते हैं। RM5 वगैरह में उनके ना लीवर छोटे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको बड़ा ही करना पड़ेगा। और जो स्प्लेंडर वगैरह स्कूटी वगैरह चलाते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। और जिनके हाथ छोटे हैं उनको भी फेस करनी पड़ेगी। जो यार हट्टे कट्टे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जिनके हाथ छोटे हैं उनको। और इसमें दो ड्रॉबैक बनते हैं। इसमें प्रॉब्लम सबसे पहले ये होती है कि एक तो लीवर्स बड़े हैं, तो ना हाथ में पूरे उंगलियाँ लगानी पड़ती है इन पे। दूसरी दिक्कत ये होती है इसमें कि लीवर बड़े हैं, तो बाइक जब गिरती है तो सबसे पहले ये लीवर्स के साइड वाले भी यही टूटते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इतने बड़े लीवर्स नहीं होने के यार, पता नहीं क्यों TVS वाले ऐसे कर रहे हैं। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको, तीसरा पॉइंट बता देता हूँ। तीसरे पॉइंट में सबसे पहली बात करूँ, इंडिकेटर्स। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये इतने कॉस्टली हैं। ये 1300 रुपये का एक करता है, आपको एक पड़ता है 1300 रुपये का। तो 5 आप खुद ही लगा लेना, 5 कितने के पड़ सकते हैं। अब और एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, इसकी लाइट हो गई। जैसे देखो, अब हम जब डिसएडवांटेज की बात ही कर रहे हैं, तो भाई गाड़ी के पार्ट्स, जितनी महंगी ये गाड़ी है उससे डबल महंगे इसके पार्ट्स हैं। डबल महंगे इसके पार्ट्स हैं, फिर बोल रहा हूँ, डबल महंगे इसके पार्ट्स हैं। ये लीवर हो गया, चाहे ये मिरर हो गया, चाहे ये हेडलाइट हो गई, चाहे आपका रिम हो गया, चाहे आपके आगे के सस्पेंशन हो गए, मोनोशॉक सॉकर्स हो गए, पीछे के मोनोशॉक सस्पेंशन हो गए, टायर्स हो गए। टायर्स की कॉस्ट है 15,000 to 20,000 के अराउंड। अब आपको दोनों पेयर पड़ेंगे मिशेलिन के, अगर आप TVS के सर्विस सेंटर से लोगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब डिसएडवांटेज की बात ही कर रहा हूँ, जो इसके पीछे के डिस्क ब्रेक के डिस्क पैड्स हैं, वो हमारे पल्सर 220 के जो लगते हैं इसमें। अगर आप TVS के शोरूम में जाओगे तो वही डिस्क पैड आपको 350 से 400 के बीच में पड़ेंगे, पर अगर आप बजाज के शोरूम से लेते हो तो 250 या 280 के पड़ जाएंगे। तो ये करना भी ठीक है। अब जो इसका नीचे का एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर इसमें चलता है मारुति 800 का या मारुति ऑल्टो का। वो आप कहीं बाहर से लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, और अगर शोरूम से लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि शोरूम में तो हर चीज़ बहुत महंगी है। अब बात करते हैं इसकी सीट की।
देखो इन्हें ना सबसे पहले ना इन्हें एक ही मतलब ना सिर्फ राइडर के लिए बनाते हैं ना, सिंगल सीट बनानी चाहिए थी ये पूरी बाइक। ये इसमें पिलियन का कोई रोल नहीं करना चाहिए था इन्हें, पर इन्हें फिर भी पिलियन का रोल दिया। इसकी सीट देखो ना कैसी है, ये ट्रायंगल जैसी, जैसे देख रहे हो। और यार ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपकी मम्मी बहन बहन तो चलो एक बार को एडजस्ट हो जाएगी, मम्मी दादी पापा पापा चला जरूर सकते हैं, पर बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल में आपके दोस्त वगैरह जो है वो तो बैठ जाएंगे, वो तो मैनेज कर लेंगे, पर जो फैमिली है, फैमिली वाले मैनेज नहीं करते। और फैमिली वाले आपको ये भी बोलेंगे कि भाई जब इतने पैसे आपने खर्च करवाए हैं तो इसमें सीटिंग कंफर्ट क्यों नहीं है, क्योंकि सीटिंग कंफर्ट होना चाहिए। सीटिंग कंफर्ट कहीं ना कहीं गाड़ी जब इतनी महंगी हम ले रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करें ना करें, पर फैमिली एक्सपेक्ट ज़रूर करती है जब वो कोई इतना ज़्यादा मतलब पैसा लगा रही है किसी चीज़ पे। और ये तो हो गया कंफर्ट की बात। और ये भी बताऊँ कि छोटी भी बहुत है, इसकी लेंथ देख रहे हो आप कितनी छोटी है, तो ये बहुत बेकार डिसएडवांटेज है। उसके बाद इसकी बात करूँ इससे यार देखो जो इनकी अपाचे RTR 204 भी है, उसमें आपको स्लीपर क्लच मिलता है इसमें भी है। पर जो R15 है, हमारी R15 इससे सस्ती बाइक है, उसमें आपको क्विक शिफ्टर मिल जाता है, पर इसमें क्विक शिफ्टर नहीं मिलता। तो यार जब टीवीएस वाले इतने पैसे ले रहे थे यार, पता नहीं क्यों उनका दिमाग क्या चल रहा है। अब एक और चीज़ की बात कर लेता हूँ, जब यहाँ पे आई गए हैं तो देखो इसका ये पूरा हैंडल क्लिप ऑन बार है, इसमें इन्हें थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ रखी कि यहाँ पे कोई फ़ोन होल्डर या फ़ोन माउंट एडजस्ट कर पाए, थोड़ी सी भी जगह नहीं है, थोड़ी सी भी। तो यार जब इतनी बड़ी बाइक बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। जब इतने पैसे ले रहे हो तो तुम्हें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इसका सारे वो देने चाहिए ना, मोड्स। पर इन्हें आधे मोड्स दे रखे हैं, पूरे मोड्स नहीं दे रखे। इसमें मैप वगैरह खुलता नहीं है पूरे अच्छी तरीके से, और जिसने वाला ब्लॉग नहीं देखा तो रिसेंटली वाला ब्लॉग मेरा देख सकता है जाके। ये चीज़ हो गई। और टायर्स की बात करूँ तो टायर्स भाई जितने मिशेलिन कंपनी इतनी ब्रांड मतलब एक बहुत तगड़ा ब्रांड है, जितने अच्छे टायर्स हैं, जितनी अच्छी इसकी लीन होती है, जितनी अच्छी ग्रिपिंग है गाड़ी में, उतनी ही जल्दी टायर घिसते भी हैं। और ऐसे घिसते हैं कि पूछो मत। आप ये नहीं कि बर्नआउट नहीं मारोगे तो टायर नहीं घिसेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये 5,000 से 10,000 के बीच में इनके टायरों की रेल बन जाती है बिना बर्नआउट की भी, अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे हाईवे पे। ओके। इसकी जो विंड स्क्रीन है कहीं ना कहीं बड़ी होनी चाहिए थी, ये छोटी है। क्योंकि मैं ना ये मानता हूँ, और जो स्पोर्ट्स बाइक चलाएगा फेयरिंग वाली उसे ही पता होगा कि इसमें थोड़ी दिक्कत है। ये ना विंड ब्लास्ट दिक्कत करती है, जैसे डोमिनर में विंड ब्लास्ट होता है, पर मेरे हिसाब से इस पर विंड ब्लास्ट होना इतना वो नहीं है। पर मैंने जब भगाई थी तो भगाते समय विंड ब्लास्ट का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, फेस करना पड़ता है। ओके। अब बात करता हूँ इसके हैंडल बार की। जो इसके हैंडल बार है, इसमें इतनी महंगी आप प्राइस ले रहे हो, इतनी महंगी बाइक है ये, इसमें कम से कम ये लाइट्स तो होनी चाहिए ना। सारे मतलब इनने एक जगह तो पूरे सारे बटन ही दे दिए, और एक जगह इसमें सिर्फ एक ही बटन दे रखा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ जितने हैं वहाँ भी, यहाँ भी इस लेफ्ट में जितने हैं राइट में भी उतने ही होने चाहिए, सीक्वेंस वाइज होना चाहिए पूरा काम। और उसके बाद यहाँ पे लाइट्स होनी चाहिए यार, इसमें हैंडल बार लाइट्स होनी चाहिए, क्योंकि जब इतनी महंगी बाइक है ना तो यार लाइट्स की मतलब बंदा ना सोचता है कि जब इतने पैसे लगा रहा हूँ तो यार लाइट्स होती तो काफ़ी मज़ा आता। ओके, ये बात हो गई। अब एवरेज की बात करो तो एवरेज भी इसका कुछ खास नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा देखो 30-33 का कंपनी क्लेम करती है, पर आप इसमें जैसे रेन मोड हो गया, अर्बन मोड हो गया, ट्रैक मोड हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गया। अगर आप अर्बन और रेन चलाओगे तो रेन में क्या होता है कि आपको 25 to 28 PS की पावर प्रोड्यूस करके देगा इसका इंजन। और जब ट्रैक मोड और स्पोर्ट्स मोड चलाओगे तो उसमें आपके EBS ऑफ हो जाएंगे, उसमें आपको 34.5 PS की पूरी पावर देगा इसका इंजन। पर जो हमारा अर्बन मोड है वो बेसिकली हमारा सिटी के लिए, क्योंकि सिटी में ABS ऑफ करना ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि अपनी लाइफ के साथ रिस्क लेने वाली बात है पूरी, एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं। और जो अर्बन मोड है वो बेसिकली आपके एवरेज के लिए है, क्योंकि एवरेज अर्बन मोड इसलिए कि अर्बन मोड आपको 24 to 25 PS की पावर प्रोड्यूस करके देता है, जो सफिशिएंट है एक अच्छा माइलेज निकालने के लिए। और हाईवे पे तो नहीं, वैसे सिटी में आपको 25 to 28 का एवरेज दे देगी, और सिटी पे आपको इतना का देगी। और जो हाईवे में आपको 30 to 35 to 36 तक का एवरेज ही दे देगी। और मैंने इसके ऊपर ही पूरा ब्लॉग बनाया है, जिसे नहीं देखा तो आप मेरे रिसेंट ब्लॉग में जा सकते हो, और मैंने उसमें सब कुछ बताया इसके एवरेज के बारे में। ओके। अब पार्ट्स की बात भी आगे जब मैंने करी है ना, तो पार्ट्स की बात में एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को कि देखो जिस तरीके की बाइक है, एक्सपेंसिव है, ठीक है, एक्सपेंसिव से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत से लोग बहुत ठीक है ले। पर इसमें दिक्कत ये है ना कि यार इतनी एक्सपेंसिव बाइक RM5 भी एक्सपेंसिव है, 2.5 लाख 2,70,80 है जितने की भी आती है वो, उसके पार्ट्स इतने महंगे नहीं है। पर इसके पार्ट्स यार कुछ ज़्यादा ही महंगे बना रखे हैं इनने। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आगे आओ, शायद आपको किसी ने बताया हो या ना बताओ, और आगे आओ। जो इसकी नंबर प्लेट है यार, हर गाड़ियों में सारी स्पोर्ट्स बाइकों में यहाँ नंबर प्लेट मिलती है, यहाँ मिलती है, इनने यहाँ दे रखा, मतलब अपना ही घोड़ा छुपा रहे हैं ये, इनने अपना ही एडवर्टाइज नहीं करना अपने ही उसको कंपनी को, तो यार फिर अपनी कंपनी के लोगों को तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। ओके। ये अगर ये थोड़ा मुझे डिसएडवांटेज लगता है इसका, कि अगर ये ना यहाँ होती तो ज़्यादा बढ़िया था, पर ये ना इनने यहाँ इस तरीके से दे रखी तो पूरा लुक आगे का जो ये पूरा मस्कुलर लुक है ना इसका, वो ख़राब कर रही है कहीं ना कहीं।
देखो 3 चीज़ जो है ना, वो और चीज़ों के तो और चीज़ रिकवर हो सकती हैं, पर जो 3 चीज़ है वो इसमें आप कुछ भी कर लो, वो आप बंद नहीं कर सकते। पहला वाइब्रेशन, दूसरा सिटिंग कंफर्ट और तीसरा एवरेज। एवरेज का जो मामला है ना, वो और सिटिंग कंफर्ट और हमारा पहला पॉइंट जो मैंने बताया आपको वाइब्रेशन, ये तीनों तो आपको वरदान है, मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे आप नहीं बच सकते। बाकी और चीज़ों को तो आप कर सकते हो। और बाकी ये है कि यार एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एग्जॉस्ट। ये इतना बड़ा एग्जॉस्ट है यार, और ये एग्जॉस्ट कुछ इसका लुक देख रहे हो, इसका कितना खास कुछ लुक है नहीं, और इसका कॉस्ट है 35 to 40,000। तो यार इससे बड़े तो कोई एक्रापॉवी का एग्जॉस्ट लगाएगा ना 5-10 हज़ार रुपये में, इतना तगड़ा एग्जॉस्ट मिल जाएगा जो हमने ड्यूक में इंस्टॉल करा था। पर आजकल बहुत ज़्यादा यार सख्ती हो गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है, तो इस चक्कर में एग्जॉस्ट लगाना सही नहीं है। और मैं बोलता भी नहीं हूँ किसी को कि कोई एग्जॉस्ट लगाए, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी की गाड़ी के लिए कि एग्जॉस्ट लगाओ। जो भी लगाएगा अपनी लिस्ट पे लगाना, मैंने उसके ऊपर ही पूरा ब्लॉग बना रखा है कि उसके ड्रॉबैक क्या है बाद के। तो यार ये एग्जॉस्ट यार इतना अजीब सा है, और मार्केट में लेके जाओ ना तो मैं तो बचा बचा के लेके जाता हूँ, पर अगर कोई बहुत रफ चलाने वाला होगा ना तो ये कहीं ना कहीं रगड़ जाएगा, और रगड़ने के बाद में पूरा इसमें स्क्रैच दिखते हैं। ये थोड़ी माइनस पॉइंट है इसका, डिसएडवांटेज। बाकी गाड़ी के बारे में A to Z सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो पूरा ब्लॉग फिर से देखो, पूरी सीरीज निकाली अपाचे RR 310 के ऊपर और ड्यूक के ऊपर भी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखो अपना भी, अपनी फैमिली वालों को भी। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।